Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So today we will discuss about the instability of emulsion. Okay, this topic is belonging to Unit 3 course dispersion. Okay, and these are the subject is Physical Pharmaceutics 2 and for B Form 4th sem. Okay, so we will discuss about the last class. What is emulsion, types of emulsions, ठीक है, nature of emulsion, ठीक है, different types of emulsion, ठीक है. We'll also discuss the emulsions are 4 types: oil in water, water in oil types, multiple emulsion, micro emulsions. Okay, so in this lecture we will discuss about instability of emulsion. मीन्स स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बिकॉज द इमल्शन इज अ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. ओके, सो दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बिकॉज टू इमिसिबल फेजेस आर हियर. ओके, सो बोथ आर डिफरेंट इन नेचर. सो उनको स्टेबल रखने के लिए हम इमल्शनाइंग एजेंट्स यूज करते हैं. ठीक है, सो इनकी स्टेबिलिटी में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर अराइज्ड. सो फर्स्ट हम देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन में जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो है फ्लॉक्यूलेशन का. ओके, सो फ्लॉक्यूलेशन, देखिए फ्लॉक्यूलेशन जो हमने सस्पेंशन के केस में पढ़ा था, ठीक है, तो पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज पढ़ा था. तो पार्टिकल साइज देखिए इसमें क्या होता है कि एक लार्ज, पहले देखते हैं कि ये इमल्शन है हमारा. ठीक है, एक होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस फेज. क्लियर? तो डिस्पर्स फेज और कंटिन्यूअस फेज. ठीक है, अब हम जो डिस्पर्स फेज के जो ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, उनका अगर हम साइज कम कर दें, ठीक है, जो पार्टिकल का जो साइज है, पार्टिकल या ग्लोब्यूल्स के जो साइज है वो हम कम कर दें. ठीक है, ड्रॉपलेट्स के जो साइज है, ठीक है, वो हम कम कर दें तो क्या होगा, जैसे कि हमने इमल्शन में पढ़ा था, सस्पेंशन में पढ़ा था, ड्रॉपलेट साइज, इसी को आप बोल सकते हैं ग्लोब्यूल साइज. ठीक है, ग्लोब्यूल साइज या ड्रॉपलेट साइज को ऑटोमाइज कर दिया जाए, ठीक है, या उनका साइज रिड्यूस कर दिया जाए. ठीक है, तो ये बड़ा पार्टिकल में सॉरी बड़ा ड्रॉपलेट है, वो छोटे ड्रॉपलेट्स में बढ़ेगा. लेकिन जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर, जब हम इसकी साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के साइज को जब रिड्यूस करते हैं, तो जैसे कि हमने सस्पेंशन के केस में पढ़ा था कि सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एरिया आर आल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होती है, सरफेस एरिया एंड सरफेस एनर्जी आर इंक्रीज. ठीक है, फिर क्या होगा, द एग्रीगेट्स फॉर्म एंड में फ्लॉक्स. ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, अभी स्टेबल है, तो जैसे ही हमारा सरफेस एनर्जी बढ़ जाता है और एरिया दोनों जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, एग्रीगेट्स फॉर्म होते ही फ्लॉक्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ये फिर फ्लॉक्यूलेशन जैसे ही होता है, ठीक है, फ्लॉक्स बनते हैं, लम्स बनते हैं. ठीक है, फिर जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अब यूनिफॉर्म नहीं रहता है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहने के कारण ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है. क्लियर है? ठीक है, तो फ्लॉक्यूलेशन की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो है कोआलेसेंस का. ठीक है, कोआलेसेंस, ठीक है, COALESCENCES. ठीक है, कोआलेसेंस, कोआलेसेंस का मतलब होता है एकत्र होना, गुच्छा. ठीक है, ये बॉन्डिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये सस्पेंशन में नहीं होती है, ओनली ये जो प्रॉब्लम अराइज होता है कहाँ होता है, इमल्शन के केस में. क्लियर? सो अब हम देखते हैं ये हमारा स्टेबल इमल्शन. ठीक है, देखिए जब हम कोआलेसेंस की बात करेंगे तो हम सिर्फ डिस्पर्स फेज की बात करेंगे, कंटीन्यूअस फेज को नहीं लेंगे. ठीक है, जब हम ये हमारा डिस्पर्स फेज
हमारा लार्ज अमाउंट वाला कंटिन्यूअस फेज है, ठीक है। तो जब हम डिस्पर्स फेज की अगर बात करें, ठीक है, तो जब डिस्पर्स फेज में ऑयली नेचर के जो अगर लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्या टेंडेंसी होती है, ये हमारे ऑयली, अभी तो ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम दिस सिस्टम इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, सो दैट्स व्हाई जो ऑयल होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो स्टिकी नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और एक दूसरे पार्टिकल से बोथ आर अट्रैक्ट, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर क्या होता है, दे गेट्स कोलैप्स एंड मेक लार्ज ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं और बना देते हैं एक बड़ा पार्टिकल, ठीक है, और जो अपना खुद का जो पार्टिकल था, छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स थे वो क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और एक बड़ा ग्लोब्यूल्स का फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, बड़े ग्लोब्यूल्स को फॉर्म करते हैं, और जो हमारा लार्ज ग्लोब्यूल है, ठीक है, जो ग्लोब्यूल्स था, छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स थे वो अब लार्ज ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो बना, ये हो गया हमारा कोआलेसेंस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है कोआलेसेंस के केस में, ठीक है। ये आपको इमल्शन में देखने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा सॉरी, ये सस्पेंशन में देखने नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ इमल्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है आपको सिर्फ इमल्शन में फेस करना पड़ेगा, ठीक। देन थर्ड वन जो आपका प्रॉब्लम है वो है क्रैकिंग या ब्रेकिंग ऑफ इमल्शंस, ठीक है। तो क्रैकिंग या ब्रेकिंग में क्या होता है, जब हम रेशियो जो है हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी कि एक ग्लास आप वाटर ले लीजिए, उसमें आप एक चम्मच, ये आपका एक ग्लास वाटर, ठीक है, इसमें आप एक चम्मच, एक ढक्कन ऑयल डाल रहे हैं और उसको मिक्स करेंगे तो वो आपका इमल्शन बन जाएगा, ऐसा जरूरी है नहीं, वो आपका इमल्शन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। आप उसको थोड़ी देर रख दीजिए, वो आपका इमल्शन बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। सो क्या करना, आप अगर उसको थोड़ी देर रख देंगे तो आप खुद देखेंगे उसमें कि जो आपके ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स थे वो सारे के सारे अपवर्ड मूवमेंट में चले जाएंगे और ऊपर आके जमा हो जाएंगे, ठीक है, और जो भी आपका लिक्विड था जो लार्ज क्वांटिटी में था वो नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इमल्शन है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, आप थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, फिर वो क्या होगा, रेशियो अगर फिक्स नहीं है तो वो जो भी लिक्विड डिस्पर्स फेज में है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाके सेट हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका लार्ज क्वांटिटी में है वो नीचे के साइड जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन हो जाना ड्यू टू द रेशियो ऑफ डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज, ठीक है, बिकॉज रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो ये जो क्रैकिंग और ब्रेकिंग का प्रॉब्लम है ये हो गया हमारा इनस्टेबिलिटी का कारण, ठीक है। इसी में अगर ये जो अगर डिस्पर्स फेज में जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बड़े कोआलेसेंस बना के, ठीक है, तो इस जगह पे हमारे क्रीमिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी अराइज हो जाएगा, ठीक है। क्रीमिंग के प्रॉब्लम में हम स्टोक्स लॉ से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो अगर हमारा ग्लोब्यूल साइज, ठीक है, उसका ग्रेविटी, ठीक है, वो अगर कोआलेसेंस बना लिए हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में जाके जमा, जैसे कि आप जब घर में देखते हैं दही, ठीक है, उसमें जो मक्खन होता है, ठीक है, उसमें मक्खन को जब आप पानी में डालते हैं तो वो ऊपर आके तैर जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर डेंसिटी, ठीक है, उसकी डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही जब बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ऊपर आके जब वो ऑयल जो है या डिस्पर्स फेज जो है वो ऊपर आके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो कंटिन्यूअस फेज है वो नीचे चले जाएगा अगर हमारा रेशियो फिक्स नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ वन देखते हैं जो हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है उसमें सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन में फोर्थ पॉइंट, ठीक है। So, in fourth point, phase inversion is occurred. Okay, the problem phase inversion, ठीक है। phase inversion में क्या होता है, ये जो हमारा इमल्शन है, ठीक है, देखिए अभी ये जो इमल्शन है, ठीक है, दिस इज अ डिस्पर्स फेज एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। सो डिस्पर्स फेज में अभी हमारा वाटर है,
ठीक है, और ऑयल जो है वो हमारा कंटिन्यूस फेज है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हमारा ऑयल है और डिस्पर्स फेज यानी कि W में वाटर है, यानी कि जो कम क्वांटिटी में है वो वाटर है, ठीक है। अब हम इसमें स्लोली ऐड कर रहे हैं वाटर को, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर की क्वांटिटी जो है कंटिन्यूअस फेज की क्वांटिटी से, जो डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी है वो कंटिन्यूअस फेज की क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम स्लोली ऐड कर रहे हैं वाटर को और हमारा जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा, और रेशियो जो है वो चेंज होके जो डिस्पर्स फेज का जो रेशियो था वो कंटिन्यूअस फेज बन गया, और कंटिन्यूअस फेज का जो रेशियो था वो डिस्पर्स फेज बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो इमल्शन है ये कन्वर्ट होके बन गया ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। पहले ये था वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, बट अब ये कन्वर्ट होके बन गया ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, क्लियर। सो increase the quantity of continuous phase, the phase inversion is occur, clear students। तो जब हम इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी को, हमारे कंटिन्यूअस फेज की क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सॉरी डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज, सॉरी यहाँ पे आएगा, जब हम वाटर की क्वांटिटी अभी डिस्पर्स फेज में है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर, ठीक है। तो जब हम डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं आएगा, डिस्पर्स आएगा, ठीक है। जब हम डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है, तो द फेज इन्वर्शन इज ऑकर, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो कंटिन्यूअस फेज से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर देन द कंटिन्यूअस फेज। अब इसके जो रीजंस है वो है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मिक्सिंग प्रॉब्लम जो हमारे पास अराइज होती है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग, ठीक है, रेशियो फिक्स नहीं होता, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से फेज इन्वर्शन जो हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू प्रॉपर एडजस्टेड द इलेक्ट्रोलाइट्स, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं एडजस्ट होता। नेक्स्ट इंक्रीज टेम्परेचर, देखिए जो इसमें ऑयल फेज है, ठीक है, ऑयल फेज है तो ऑयल की जो टेंडेंसी होती है, अगर हमारा जो, जैसे आप घी की बात करें, घी जो है वो टेम्परेचर कम रहता है तो वो ठंडे टेम्परेचर में वो जमा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, तो घी जो है वो पिघल जाता है, ठीक है। वैसे ही जो हमारा प्रॉपर बैलेंस है हमारा जो इमल्शन में, ठीक है, अगर ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो है हमारे डिस्पर्स फेज में और टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर राइज द फैक्टर इफेक्टिव, ठीक है। तो जो राइज होने की, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो हमारा ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं वो क्वांटिटी में बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो प्रॉपर जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले वो प्रॉपर ग्लोब्यूल्स थे और कंटिन्यूअस फेज में वो प्रॉपर डिस्पर्स थे, बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो अपने सिस्टम में ज़्यादा हो जाते हैं और वो कन्वर्ट होके कंटिन्यूअस फेज में चले जाते हैं, और जो वॉल्यूम है उसका ऑयल का वो भी बढ़ जाता है, और वो जो सिस्टम है वो कन्वर्ट होके W/O में बदल जाएगा, ठीक है। पहले ऑयल जो था वो डिस्पर्स में था और अब जो बनेगा वो ऑयल जो है वो कंटिन्यूअस फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर राइज होने की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिफ्थ है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमल्शंस आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ठीक है, सो ड्यू टू स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एट द सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। दोनों जो है इमल्शन के केस में दोनों इमिसिबल फेजेस हैं, ठीक है। अब दोनों इमिसिबल फेजेस को, ठीक है, तो ऐसा एजेंट हम यूज करते हैं जो दोनों को मिसिबल करके रखे, ठीक है। तो या प्रॉपर सिस्टम को थर्मोडायनेमिकली स्टेबल करके रखे, ठीक है। तो वी आर यूज द इमल्सिफाइंग एजेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन बोथ टू लेयर्स, ठीक है।
तो जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो इमल्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये अराइज होता है, ये इंस्टेबिलिटी का कारण होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आते हैं तो फिजिकल केमिकली जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेस्ट में चेंजेस आ जाता है, ऑर्डर में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके कलर में चेंजेस आएंगे, पीएच चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, मीन्स जो स्टेबिलिटी के जो कारण हैं, ठीक है, उसकी थ्योरी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द मोनोलेयर थ्योरी, मल्टी लेयर थ्योरी, ठीक है। मीन्स जो स्टेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसकी थ्योरी की जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ठीक है, तो वो किस कारण से हो रही है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है। इसको हम डील करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।